अरे नीलम बेटा कहाँ हो? अरे कहाँ रह गई? लेट हो जाओगे, पार्लर नहीं जाना? और ये बाकी कहाँ है? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? आपी, आपी। अरे क्या हो गया भाभी, क्यों इतनी आवाजें लगा रही हैं? अरे आपी, अब आप खुद ही देखें, कितना टाइम हो गया है, नीलम पार्लर गई ही नहीं। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कितनी तैयारियां भी पड़ी हैं, कैसे टाइम मैनेज होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये नीलम पता नहीं ये कहाँ रह गई, मुझे नजर ही नहीं आ रही। कब जाएगी पार्लर, कब वापस वहाँ से तैयार होकर आएगी? पता तो है पार्लर वाले कितना टाइम लगा देते हैं तैयार होने में। और ऊपर से देखें आपके भाई साहब, पता नहीं अब वो कहाँ है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, टाइम से हम पहुँच भी पाएंगे या नहीं। अरे मुझे तो घना चक्कर बना दिया है सबने। अरे भाभी रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया है? आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं हूं ना भाभी, आप इतनी टेंशन ना लें। अगर आप इतनी टेंशन लेंगी इस तरह तो आपका बीपी लो हो जाएगा। और रही बात नीलम की, मैं भी इसे बुला कर लाती हूँ। पता नहीं ये भी लड़की क्या कर रही है। और रही बात भाई साहब की, उन्हें फोन कर लेते हैं, वो तो 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। आप जाकर तैयार हो जाएं। अभी आप भी तो तैयार नहीं ना हुई, मैं भी जाकर देखती हूँ नीलम को और खुद भी तैयार हो जाती हूँ। अरे मेरा क्या है, मैं तो फटाफट से ही तैयार हो जाऊंगी, बस इन लड़कियों का ही देखना है। थैंक यू आपा, अगर आप ना होती तो मैं क्या करती, आपने वाकई मेरी बहुत हेल्प की है। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? नीलम मेरी भतीजी है, मेरा खून है। अपने तो अपनों के काम आते हैं। अगर मैं हेल्प नहीं करवाऊंगी तो कौन करवाएगा भला? आप भी तुमने कितना काम करती हैं, कितना हेल्प करती हैं मुझे। देखें आप, नीलम पता नहीं कहाँ रह गई, कब से आवाजें लगा रही हूँ मैं इस लड़की को। जी मम्मी, आपने मुझे बुलाया? अरे नीलम बेटा, मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रही हूँ, कहाँ रह गई थी तुम? अरे मम्मी, वो बस नोशी की कॉल आ गई थी, उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे आपकी आवाज नहीं आई, मैं छत पर गई हुई थी। अच्छा चलो ठीक है बेटा, उसे छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, तुम पार्लर जाने के लिए भी रेडी नहीं हुई क्या? मम्मी पार्लर नहीं जाना मुझे, आपको तो पता है मुझे पार्लर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझसे ये चोंचले नहीं होते, मैं सिर्फ बारात वाले दिन चली जाऊंगी, इसके अलावा मैं नहीं जा रही। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो, तुम दुल्हन हो, यहाँ पर तो सारे पार्लर जाते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी मुमानियाँ भी पार्लर से तैयार होंगी और तुम दुल्हन हो के घर पे तैयार होगी। मम्मी मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी, तैयार ही तो होना है बस। बेटा जिद मत करो, और तुम्हारा तैयार होना मुझे पता है, जरा तैयार नहीं होती तुम, बस हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेती हो। नीलम भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दूल्हे थोड़ा हैवी तैयार होती हैं तो ही अच्छी लगती है ना। अब तुम खुद सोचो, सब पार्लर से तैयार होंगे, इतना हैवी इतना प्यारा, और तुम अंदर सिंपल सी होगी, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है बेटा। तुम्हारी शादी है, चलो वैसे तो तुम नहीं तैयार होती पार्लर जाकर, लेकिन कम से कम अपनी शादी पर तो जाकर हो जाओ ना तैयार। क्या पुप्पो, आप भी मम्मा के साथ ही मिल गई हैं। बेटा इस बात पर तो मैं भाभी का ही साथ दूंगी। चलो शाबाश, जाओ पार्लर। अभी तुम पार्लर से सीधा उधर ही चले जाना, तब तक हम भी तैयार होकर पहुंच जाएंगे, क्योंकि टाइम तो काफी ज्यादा हो गया है। जी ठीक है पुप्पो। हाँ शाबाश, जाओ बेटा। देखा भाभी, एक तो इस लड़की का मैं क्या करूं, अब पार्लर भी जा नहीं रही थी, पता नहीं ये कौन कौन सी जिद्दें करेगी। अरे भाभी, हमारी बेटी है इतनी मासूम और सीधी सादी सी, उसे क्या पता है दुनियादारी का। सही कह रही हैं। अच्छा चले हम भी तैयार हो जाते हैं, अभी तो इतने मेहमानों को कैरी करना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सब कुछ कैसे मैनेज हो जाएगा। अरे भाभी आप टेंशन ना लें, हो जाएगा, आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें, सब कुछ हो जाएगा। बस क्या करूं आपा, एक तो पहली शादी है, ऊपर से मेरी इकलौती बेटी की शादी है, और हम हैं भी बेटी वाले। मैं नहीं चाहती कि कोई गलती हो जाए या कोताही रह जाए, मैं चाहती हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए। आपको तो पता है बेटी वालों को कितनी टेंशन होती है, कितना प्रेशर होता है। हालांकि भाभी तो सारे फंक्शन अपने घर पे करवाना चाहती थी, वो कुछ नहीं कहेंगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है। अरे भाभी इतना तो मुझे पता है, मैं भी बेटी वाली हूँ, इतनी तो टेंशन हो ही जाती है बेटी वालों को। आप टेंशन ज्यादा ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हमें ऐसे फील हो रहा है हम कैसे कैरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एंड टाइम पे देखना आपको पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अरे आप दोनों अभी तक यहाँ पर खड़ी हैं, तैयार हो जाएं। अरे टाइम देखा है आप लोगों ने, 7 बजे का टाइम था और देखे 6:45 हो गए हैं, बस 15 मिनट रह गए हैं। अभी आप लोगों ने तैयार होना है, अभी हमें वहाँ पहुँचना है, कितना टाइम लग जाएगा। अरे मैंने तो सिर्फ अभी कपड़े चेंज करने हैं और मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल। हाँ हाँ भाई साहब आप टेंशन न लें, हमें सिर्फ 15 मिनट दें, हम अभी तैयार होकर आते हैं। और रही बात मेहमानों की, तो हमारी तरफ तो थोड़े से मेहमान आए थे, डायरेक्ट वहीं पे चले गए हैं सारे। आपको तो पता है खानदान में शादी करने का यही तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि मेहमान तो वही होते हैं सेम,
इसीलिए डायरेक्ट वो भाभी की तरफ ही चले गए, तो हम तो नहीं रह गई हैं। जी भाईजान, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसलिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेहमान तो सीधा उधर चले गए हैं, हम सिर्फ 5 मिनट में आए। और मैंने आपके कपड़े भी निकाल दिए हैं, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएं आप भी जाकर। जी बेगम। फाइनली आज मुझे अपने बेटे की खुशी देखने का मौका मिल रहा है। मेरे बेटे की शादी हो रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मैं तो इतनी खुश हूँ कि बता ही नहीं सकती। हमारे खानदान की पहली शादी है, वो भी हमारे शरोज की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इतनी खुश हूँ कैसे बयान करूँ। मेरे बेटे की शादी है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और एक और बात, ये शहरोज, इसे ना तुम बता देना ये फंक्शन में ना अटक के। इसे पता है ना ये सिर्फ लड़कियों का फंक्शन होता है। ये ना हो कि सबसे पहले आके बैठा हो। जितना ये उतावला हुआ फिर रहा है ना, मुझे लगता है इसने कुछ ऐसा ही करना है। भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, नौशी जाने देगी भला उसे क्या। नौशी ने उस पर पक्की नजर रखी हुई है। भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माशाल्लाह शरोज इतना खुश लग रहा है ना, अल्लाह से नजर बद से बचाए। मुझे तो डर ही लग रहा है कि नजर ना लग जाए। सही कह रही हो, मैंने तो सुबह ही सदका दिया है। भाई खुशी के मौकों पे सदका देना चाहिए। मैंने तो अपने बेटे और बहू दोनों का सदका उतार दिया है। भाभी ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मैंने भी सुबह सदका दिया है। अरे हम बातों में लग गए हैं, पता है थोड़ा सा वक्त रह गया है। मैंने 7 बजे का टाइम दिया था, वो लोग आते ही होंगे। भाभी आप फिक्र न करें, हम हो जाएंगे तैयार। मैंने ब्यूटिशियन को गाड़ी बुला लिया है, अभी मुझे लगता है नौशी तैयार हो रही होगी। वो जरा नौशी को तैयार कर लेना, फिर हम लोग जाते हैं। आपको तो पता है जो नौशी है ना, वो कहती है सब पीछे हो जाओ, पहले मेरी ही तैयारी हो जाए, बाकी सब बाद में आए। और वो इतना टाइम लगाती है कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे तो समझ नहीं आता मैं इस लड़की का क्या करूं, अगले घर जाकर क्या ही करेगी। अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो, अभी बच्ची है, करने दो उसे अपने सारे शौक पूरे। अरे हमारे घर की इकलौती बेटी है, वो खुश नहीं होगी, वो इतनी खुशियां नहीं मनाएगी तो कौन मनाएगा। जी भाभी आप उसे कह रही थी कि वो मदद करे शादी में, सारी चीजों को मेंटेन करे, लेकिन वो अपने आप को संभाले, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो सिर्फ ये टेंशन है कि नौशी की तैयारी मुकम्मल हो जाए, वरना आपको तो पता है कैसे सर पर उठा लेती है पूरा घर। उसने तो कुछ भी हैंडल नहीं किया, वो तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रही, बस अपनी अपनी चीजों में इंटरेस्ट लेती है, अपनी अपनी चीजें देखती है बस। अरे तुम फिक्र ना करो, इतनी भी बावली नहीं है हमारी नौशी। और मैंने उसे काम ही कितना दिया था, सिर्फ सजावट का ही तो कहा था देख ले। और वो तो इस चीज में माहिर है, तुम्हें तो पता है उसे ऐसी चीजों का कितना शौक है। अगर सजावट अच्छी नहीं होगी तो उसकी तस्वीरें कैसे अच्छी आएंगी, इस चीज को तो वो बखूबी देख लेगी, इसकी टेंशन ना लो। हाँ भाभी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी वो ना मुझे आपको ये बताना था कि नीलम पार्लर चलेगी है और वो सीधा तैयार होकर आपकी तरफ ही आएगी। हम भी बस निकलने वाले हैं, आधे घंटे तक हम इंशाल्लाह आपके पास होंगे। चलो ठीक है शबनम, बस यहाँ पे भी तकरीबन तैयारियां मुकम्मल हो ही गई हैं, बस थोड़ी सी ही रह गई हैं। तुम बस घर से निकलने से पहले मुझे एक दफा कॉल कर देना। जी जी भाभी मैं आपको कॉल कर दूंगी। मैंने ये पूछना था वहाँ पर सब कुछ मुकम्मल हो गया ना, कोई चीज रह तो नहीं गई, मैं तो ले आऊंगी। अरे नहीं नहीं शबनम, यहाँ पे तो सब कुछ कंप्लीट है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है भाभी, फिर मैं तैयार होती हूँ, काफी ज्यादा टाइम हो गया है। ठीक है शबनम, तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। जी भाभी अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत तो है ना, क्या कह रही थी? हाँ हाँ सब खैरियत है, वो बस निकलने ही वाले हैं, तैयार होने वाले हैं। वो कह रही थी आधे पौने घंटे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। और नीलम भी पार्लर चली गई है। क्या भाभी सच्ची? इसका मतलब सिर्फ हम ही रह गए, ये नौशी की बच्ची तैयार होने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो ब्यूटिशियन को हमारे पास आने ही नहीं दे रही, कब ये तैयार हो तब जाकर हम तैयार होंगे ना। इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि सब मेहमान आकर बैठे हो और हम लोग वहाँ पर मौजूद ही ना हो। हमें जल्दी करना होगा। अरे फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ नौशी को। अरे आप मुझे क्या देखने आ रही हैं? मैं खुद ही हाजिर हो गई हूँ, बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? अरे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो नौशी। अल्लाह नजरे बस से बचाए मेरी बच्ची को, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ वो तो मैं हूँ ही ताईजान। बेटा अब ये कपड़े तो पहन लिए, जरा संभल कर चलना, ये ना गिर विर जाओ कहीं। अरे मम्मी आप टेंशन मत ले, आप बस ये बताएं मैं लग कैसी रही हूँ, कभी आप मेरी तारीफ भी कर दिया करें। माशाल्लाह आज तो मेरी बेटी बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे तो डर है कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। थैंक यू सो मच मम्मी, ये हुई ना मम्मी वाली बात, आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। चलो शुक्र है तुम खुश तो हुई। चले भाभी हम लोग तो तैयार होने चले।
हाँ हाँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। और नोशी, तुमने सजावट देख ली है ना? बेटा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने तुम पर भरोसा किया है। नॉट टेंशन ताईजान, मैंने सब देख लिया है। मैं सब कुछ अपने नजरों में रख रही हूँ और अभी भी मैं वहीं पर जा रही हूँ। आप फिक्र ही मत करें, सजावट ऐसी कमाल की होगी। चलो ठीक है मेरा बच्चा। चलो, मैं तो रेडी हो गया हूँ, चलते हैं। ओ भाई, कहाँ चले हो? मैंने तुम्हें कहा भी था, लड़कों का इस फंक्शन में कोई काम नहीं है। क्यों भाई, मैं इतनी मेहनत से तैयार हुआ हूँ और मैं तो दूल्हा हूँ ना, मैं तो आ सकता हूँ ना, बाकी नहीं आ सकते। जी नहीं, ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है, तुम भी नहीं आ सकते। वहाँ पे हम सब लड़कियाँ होंगी और हमने बहुत हल्ला गुल्ला करना है, इसीलिए तुम्हारी एंट्री बंद है। तो फिर मैं कैसे अपनी डोलकी मनाऊं? तुम जैसे मर्जी मनाओ, ऐसे करो, अपने दोस्तों के साथ बाहर मनाओ जाके। लेकिन घर में जो फंक्शन है वहाँ तुम नहीं आ सकते। ताईजान ने सख्ती से मना किया है कि वहाँ पे लड़कियाँ होंगी सब, और इसलिए तुम नहीं आ सकते। ये क्या बात हुई? मेरी शादी पर मैं ही ना आऊं? जी, और वैसे भी लड़के तो ऐसे ही करते हैं, बाहर जाके खुद ढोलकी बोल के अपने सारे फंक्शन कराते हैं। तुम भी जाओ, चले जाओ, अपने दोस्तों के साथ प्लान ना लो, क्या पता तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए सरप्राइज किया हो कोई। लेकिन मैंने तो नीलम के साथ बैठना था, मैंने तो नीलम को देखना है। अब मैं तो कुछ नहीं कह सकती, ये तो ताईजान का फैसला है। नोशी, तुम मेरी अच्छी बहन हो ना, कुछ तो करो ना। मुझे पता है तुम्हारे पास कोई ना कोई तो आइडिया तो होगा ना। तुम तो मेरी बहुत इंटेलिजेंट कजन हो ना। नहीं सॉरी, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती। बहुत सख्ती से ऑर्डर आए हैं ऊपर से। आज के दिन तो तुम मुझे माफ ही रखो भाई। अरे प्लीज, अच्छा तुम ऐसे करो, मुझे ना जाने की इजाजत दो, ना ही मैं जाऊंगा। सिर्फ एक दफा नीलम से मिलवा देना, ये तो तुम कर ही सकती हो ना। नो, नेवर। प्लीज एक दफा नीलम से मिलवा दो। तुम जानते हो ना तुम्हारा पर्दा है, अब तुम नहीं मिल सकते। और वैसे भी ताईजान ने तो उसे अपने पास बिठा के रखना है, वो तो बेचारी हिल भी नहीं सकेगी। फिर मैं क्या करूंगा, कैसे देखूंगा उसे? चलो ठीक है, तुमने इतना मूड ऑफ किया है, मेरी इतनी मिन्नतें की हैं, तो मैं तुम्हारी एक जरा सी हेल्प कर सकती हूँ। सच्ची तुम मान गई? सिर्फ इतना कि मैं उसकी पिक्चर्स खींचकर तुम्हें सेंड कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बस पिक्चर्स? नहीं चाहिए? ठीक है। अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं, तुम तो मेरी बहन हो, मैं तो इसी में खुश हूँ, बस यही कर देना। अब यही सही, मैं देख तो लूंगा ना, लाजमी भेज देना फिर याद से। ओके ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी नीलम तो बहुत ही प्यारी लग रही है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत ही रूप चढ़े है हमारी नीलम पर। शुक्रिया मामानी, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर तो सब भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। हेलो गाइस, कोई मुझे भी बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मैं किसी को नजर नहीं आ रही? माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी नौशी तो बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं तो कह रही हूँ अपना सदका दे देना, इतनी अच्छी लग रही हो। शुक्रिया पप्पो, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। चलो ये बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना कोई मुकाबला हो जाए, कोई संगीत का, कोई टप्पे शप्पे का। क्यों ना हम लोग टीम बना लें, एक टीम इधर वाली, एक टीम उधर वाली। हाँ ये ठीक रहेगा, आपा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, टीम ज्यादा बेस्ट रहेगी। चलो फिर आ जाओ मैदान में। अरे क्यों नहीं, वैसे भी हमारी नौशी हर ढोलकी की जान होती है, मुकाबला तो बहुत सख्त है। चलो फिर हो जाए। पिंडी दिया को चाने, पिंडी दिया को चाने, दिन राती चन्ना सानू तेरिया सोचाने। साडे कोल ते बेमाया, साडे कोल ते बेमाया, आ जिंदगी च इक वारी आई लव यू ते कह माया। चिट्टा कुकर बने रे ते, ओ चिट्टा कुकर बने रे ते, कासमी दुपट्टे वालिए मुंडा आशिक तेरे ते। पेटी ते कौल पिया, पेटी ते कौल पिया, पफा वाली गुत कीती माया रुसिया बोल पिया, पफा वाली गुत कीती माया रुसिया बोल पिया। सारी खेड लकीरां दी, सारी खेड लकीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते, अख भिज गई वीरां दी।
पिपली दिया छावां ने, पिपली दिया छावां ने, आपी हथी डोली टोर के मामा करन दवावां ने, आपी हथी डोली तोड़ के मामा करन दवावां ने, कुंडा लग गया थाली नो, कुंडा लग गया थाली नो, हत्थां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नो, हत्थां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नो, हीरा लख सवा लख दाए, हीरा लख सवा लख दाए, तियां वालियां दी इज्जतां रब आप ही रखदा ए, ओ तियां वालियां दी इज्जतां रब आप ही रखदा ए, छल्ला मेरा जी डोला, छल्ला मेरा जी डोला, अज खिल खिल हस सोनिए, ओ जेड़ी तेरी मां लगदी मेरी लगदी ए सस माया, आलू मटर पकाए होए ने, आलू मटर पकाए होए ने, साडे नाल बटन चंगे जिन्नू सीने लाए होए ने, ओ दिल सजना ने मोड़ दिता, ओ दिल सजना ने मोड़ दिता, ओ तुसी मथे वट पाया असी रस्ताई मोड़ दिता, ओ पानी दी की गल कर दे, ओ पानी दी की गल कर दे, तन को अक पिलावांगे, साडे नाल दिल लाल वो तानू इटली कमावांगे, शादी तेरे न करावांगी, शादी तेरे न करावांगी, चारू पोचा तुसी ला ले ओ चा आपे मैं बना लांगी, दूध कड़ दे कड़न देओ, दूध कड़ दे कड़न देओ, हले मेरी शादी न करो मुंडा पढ़ दे पढ़न देओ, दूध कड़ के मलाई हो गया, दूध कड़ के मलाई हो गया, हुन मेरी शादी कर दो मुंडा पढ़ के सपाई हो गया, हुन मेरी शादी कर दो मुंडा पढ़ के सपाई हो गया। नोशी बेटा अब तेरे लिए सिपाही ढूंढेंगे और अब तेरी ही बारी इसके बाद, टेंशन न ले। ताई अम्मी आप भी ना, मैं तो सिर्फ बोल रही थी टप्पे, वरना आपको पता है मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ हाँ बेटा वो तो हमें नजर आ रहा है। अरे नौशी बेटा जरा देख कर आओ, ऐसे लग रहा है तुम्हारे तायाजान आवाज दे रहे हैं मुझे। जी ताई अम्मी मैं देख कर आती हूँ, लेकिन मुझे वैसे ऐसी आवाज तो नहीं आई। वैसे भाभी इंतजाम बहुत अच्छा था, इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ और बहुत ही मजा आया मुझे तो आज। हाँ भाभी साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत अच्छा शानदार इंतजाम है, यहाँ पर तो इतनी अच्छी पिक्स आ रही हैं। चले भाभी अब तो लगता है काफी टाइम हो गया, रात के 3 बज गए मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल से अब उठ जाने चाहिए बच्चों, बहुत टाइम हो गया, सुबह भी तो मेहंदी है वरना उठ नहीं पाएंगे। ताई अम्मी हाँ नौशी बेटा क्या कह रहे हैं तुम्हारे ताईजान? वो ताईजान तायाबू कह रहे हैं कि महफिल को खत्म किया जाए, जाकर सो जाएं सब, और ये भी कह रहे हैं कि फूफो को बोलो कि वो इधर ही रह जाएं, इतनी रात को घर जाना ठीक नहीं है, सुबह चली जाएगा। अच्छा पर मैं तो सोची से चले जाते हैं, घर जाकर इतनी तैयारियां देखनी है। भाभी आप सुबह चले जाना, इतनी रात हो गई है, मैंने ऊपर वाला पोर्शन साफ करवा दिया था, अब वहाँ पर स्टे कर लें अपने मेहमानों को लेकर। हाँ हाँ शबनम कोई जरूरत नहीं थी रात को जाने की, आजकल के हालात देखिए कितने खराब हैं, अभी तो वैसे भी सोना ही है, इधर सो जाओ या घर जाकर क्या ही फर्क पड़ता है। चलिए ठीक है भाभी जैसे आप मुनासिब समझे, पर इतनी जल्दी मैंने तो भी इतना कुछ बोलना था, मेरे पीछे टप्पे भी रहते हैं, इतनी जल्दी महफिल क्यों खत्म कर रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर और बैठते हैं। नहीं नहीं बेटा अभी तुमने तो बताया आकर कि तुम्हारे तायाबू गुस्से हो रहे हैं, जो कुछ रह गया है वो कल आकर बोल लेना, कल भी तो मेहंदी है ना।
ठीक है ताईजान। क्या हो गया है भाभी, आप इतनी उदास क्यों हैं? बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता। ये नीलम कल को मेरी आंखों के सामने खेलती कूदती थी और आज देखो माशाल्लाह इसकी शादी है। हाँ शबनम, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बेटी का तो पता ही नहीं चलता कि कब बड़ी हो जाती हैं। चलो अब इतनी उदास ना हो। शबनम तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? तुम्हारी बेटी कौन सा किसी गैर के घर जा रही है, मेरे घर आ रही है। ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना, जब दिल करे आ जाना मिलने। और यहाँ पर इसे कोई भी तंगी नहीं होगी, इंशाल्लाह मैं इसे बहुत खुश रखूंगी। चलो अपना मूड ठीक करो शबनम, देखो नीलम भी उदास हो गया तुम्हें देखकर। जी भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वैसे दिल भर आया था। मेरे तो घर की रौनक ही नीलम थी, इसके बाद मेरा घर कितना सूना सूना हो जाएगा ना। हाँ शबनम तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। तुम्हारी रौनक हमारे घर आ जाएगी, और हमारा घर कौन सा दूर है, तुम रोजाना आ जाना करना। वैसे भी ये तुम्हारा ही तो घर है, और तुम्हारी बेटी भी कौन सा दूर जा रही है, ये भी तुम्हें रोज मिलने आ जाया करेगी। मैं इसे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। चलो चलो सारा अपना मूड ठीक करो, कोई उदासी वाला माहौल ना बनाए। अभी सब कितने खुश थे। चलो चलो उठो, सब सोने की तैयारी करो। उम्मीद करती हूँ आपको पार्ट 6 भी पसंद आया होगा। बाकी पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल विजिट करें, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।